तो गंडमूरों में जो जन्मे नहीं, जन्मे सो उजड़ होई, कामनी पेरे चूड़ियां निसे विधवा होई। कि जो जिंद होता है वो कोई भी चीज के ऊपर अपना प्रभाव डालता है तो वो एकदम इंसान कलमाई जाता है। तो जिंद जल्दी सी मारने के ऊपर नहीं आता है, वो आता है तो पहले दिष्टांग देगा, अपनी परछाई दिखाएगा, तो वो ना तो अमरलोक में जाता है और ना ही पितर योनि में आता है, वो जिंद की योनि में आता है। घर में हारी बीमारी है, झगड़ा करवाना, अशांति करवाना, पैसों का नुकसान होना, अकाल मृत्यु होना, ये जिन करवाता है। बिल्कुल जिन करवाता है। ये भूत प्रेत होते हैं, ये जिन्न होते हैं, ये सपने में लड़कियों के साथ गलत बिल्कुल होता है, गलत काम होता है। ये मतलब क्यों करते हैं? ये इनको क्या मिलता है ये सब चीजें करके? इस चीजों में ये मिलता है कि उसकी आत्मा है वो, मतलब होती क्या है ये शमशान क्रिया, और आपने की है क्या? बिल्कुल ये जो मुर्दा होता है तो वो जल जाने के बाद में उसी दिन जगती आग में और बैठ करके ये साधना की जाती है। बैठ कर 11 माला फेरो और उसके एक एक फूंक लगाते रहो, वो जागृत होएगा कि मांग मांग मांग, ऐसा बोलेगा, 3 दफे बोलेगा। उस टाइम में उस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है गोवर्धन नाथ जी। हाँ, ये वही गेस्ट है जो पहले भी आ चुके हैं हमारे पॉडकास्ट पे। तो आज हम इनसे बात जो करने वाले हैं वो है जिन, जिन्नात, वशीकरण, मारण क्रिया, मतलब तंत्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। स्वागत है आपका फिर से हमारे एपिसोड के अंदर। जैसा कि आप 2 बार पहले भी आ चुके हैं हमारे एपिसोड के अंदर, और आपसे जो हमने बातचीत की थी वो वशीकरण पे, मारण पे, किया कराया, इन पे तो बहुत बात हो चुकी है। हाँ। जो अभी मेन मेरे को जो समझ में नहीं आता ना वो है जिन और जिन्नात। क्या होते हैं ये जिन और जिन्नात? ये जिन और जिन्नात जी। इसको बोलते हैं कि जो जिन होता है वो कोई भी चीज के ऊपर अपना प्रभाव डालता है तो वो चीज क्या है कि इंसान है, और इंसान के ऊपर अपनी वक्र दृष्टि से और वो अगर जे नजर डाल देता है तो वो एकदम इंसान कलमाई जाता है। जिस प्रकार से कि कोई किसी का किया कराया हो उस प्रकार से उसको एकदम घायल कर देता है, उसको बोलते हैं जिंद। तो जिंद जल्दी सी के कि मारने के ऊपर नहीं आता है, वो आता है तो पहले दिष्टांग देगा, अपनी परछाई दिखाएगा, और क्या है कि आकर के सीधा इस प्रकार से दाव नहीं रखेगा आप छाती के ऊपर, वो सिर्फ आकर के सचेत करेगा कि सलाम, तो फिर बोलेंगे मालेकुम सलाम। तब वो आपकी स्टोरी है, वो बताता है कि इस प्रकार से मैं आपका पीछा पकड़ा था, तुम इस काम के लिए जा रहा था और वहां पर गलत समय टाइम था और मेरा टाइम हो चुका था रात को 12 बजे, और उस रास्ते से तुम जा रहा था तो आपके ऊपर सेंट छिड़का हुआ था, सेंट की खुशबू आई, उसके पीछे करके और मैं आपके ऊपर आया हूँ। अच्छा, जो परफ्यूम होता है उसकी परफ्यूम, उसकी खुशबू से शहीद है वो एकदम खुश हो जाता है। अच्छा, नहीं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन बनते कैसे हैं? वो बनते हैं कि जिस प्रकार से बंदा खत्म हो गया जवान अवस्था में, कि नौजवान जिस प्रकार से शादी नहीं हुई है और कोई चीज की मन में इच्छा रह गई, तो मन इच्छा कोई भी चीज में या भोतल नाड़ होती है उसमें कोई नाड़ी कच्चापन में और समझ लो रह जाती है, तो वो ना तो अमरलोक में जाता है और ना ही पितर योनि में आता है, वो जिंद की योनि में आता है। अच्छा, जिन की योनि होती है? हाँ, जिंद की योनि होती है। क्यों? कि हर चीज में उसकी मनोकामना, इच्छा ये पूरी मतलब कि आकर्षित होती है। अच्छा, मन इच्छा रह जाती है, कोई भी चीज है तो उसके ऊपर इच्छा रह गई। जिस प्रकार से शादी के बारे में है कि भाई मेरी शादी नहीं हुई, या घर परिवार के बारे में कोई भी प्रकार की अगर मन में रह गई तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, वो जिन्नात में ही जाता है। अच्छा,
नहीं, तो जिन तो ज्यादातर मुस्लिम तंत्र में या बिल्कुल आता है। इस्लाम हाँ में हाँ इस्तेमाल हाँ करते हैं हाँ बिल्कुल ज्यादातर। आता है, ज्यादा करके मुस्लिमों में, क्योंकि ये भस्म तो बनाते नहीं है, ये जी। तो दफनाते हैं। हाँ हाँ। वो शहीद की जूनी में जाता है जब काम करते हैं नहीं, जी। कोई भी हो, जो ये अघोरी है तो ये ज्यादा करके इनको ही काम में लेते हैं, अच्छा, जिन को काम में जिन लेते को हैं। काम में लेते हैं, और जिन की सहायता से ही काम होता है। अच्छा, तो आपके पास भी है जिन वगैरह? बिल्कुल है, कितने जिन हैं आपके पास? हमारे पास में एक जिन है, अच्छा। उसको तैयार किया हुआ है, लेकिन जल्दी इसी किए कि काम में लेते नहीं है उनको, काम एकदम गया और यहाँ पर कि अब तो फांसी लगने वाली है, तब उसको जागृत करते हैं। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक केस आता हाँ है, खतरनाक आता सॉल्व है, नहीं हो पा रहा तो उसमें आप जिन का इस्तेमाल करते हाँ हैं। जब जिन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जैसे कोई आया है केस आपके पास जिन्नात का? आज से 18 साल पहले मेरे पास में आया था। 18 साल पहले? बिल्कुल आया था। उसके बाद नहीं आया अभी? उसके बाद में नहीं आया। 18 साल पहले जिन्न का केस आया था, उसमें जिन्न है वो कई चीजों का किए कि आकर्षित करता है, मन इच्छा रहती है उसकी, उन चीजों का अगर भोग लगा देते हैं जिन्न के, तो कि वो बिल्कुल एकदम शांत रहता है, और उसको एक स्थान दिया जाता है कि उस जगह पर तुम्हारा स्थान है, जब टाइम टू टाइम होगा तो तुम्हारे भोग लगेगा, तुम किसी को संताना मत, दुख मत देना किसी को भी, तो वो कि एकदम शांत रहता है। अच्छा, तो केस क्या था आपका वो जिन्न का, जिस मतलब जैसा आप बता रहे 18 साल पहले जो केस आया था, क्या था वो केस? वो घर में एकदम तबाह कर दिया, घर को एकदम खैरनाश, कि एकदम जिस प्रकार से 5-6 भाई थे, तो उस घर में हारी बीमारी है, झगड़ा करवाना, अशांति करवाना, पैसों का नुकसान होना, अकाल मृत्यु होना, अच्छा, ये जिन करवाता है? बिल्कुल जिन करवाता है। क्यों? उनको तो अपनी दृष्टि डाल करके सिर्फ से यहाँ से बटन दबाना पड़ता है, इतने सामने वाला बंदा ऊपर पहुंच जाता है, अच्छा, खत्म। खत्म। तो क्या कैसे सॉल्व किया था आपने ये केस? इनका जिस प्रकार से उनको एकदम पहले इजाजत लेकर के जिन की और खुश किया जाता है कि इस प्रकार से ये तुम्हारी भेंट पूजा है, वो मैं करवा दूंगा, और कोई तमन्ना है तो मेरे को बताओ, तब वो अपने आप बता देते कि मेरी ये इच्छा रह गई, वो इच्छा पूरी करते ही वो बिल्कुल अपने स्थान के ऊपर चला जाता है। हाँ, क्योंकि मैंने तो सुना है कि जिनको मुक्ति नहीं मिलती मुक्ति नहीं, तो मुक्ति नहीं होती है तभी तो ये होता है, है, बोतल में बंद हाँ करके रखते हैं। बोतल में बंद कर देते हैं, या कोई जिस प्रकार से हांडी होती है मट्टी जी। की, उसमें पैकिंग करके और वो दफनाया जाता है उसको। जी जी। कई प्रकार के एलम होते हैं। तो जैसे अभी जिन का लेके चले, और इसके अलावा भूत प्रेत भी होते हैं, तो ये भूत प्रेत जल्दी से लग जाते हैं, वो जल्दी लग जाते हैं इसका कि क्या कारण है? उसका कारण यह है कि उसकी पूरी संपूर्ण मुक्ति भी नहीं होती है, ना तो नीचे रहता है और ना ही ऊपर रहता है, वो बीच में ही है, वो इस प्रकार से डोल बोकरता है, भटकता रहता है, तो उसकी आत्मा भटकती है कि कोई भी ऐसा बंदा मेरे को मिल जाता है तो उसको मैं चिपक जाता हूँ और मेरी इच्छा पूरी हो वो करेगी। तो धीरे धीरे कई टाइम में तो वो नुकसान नहीं देता है, लेकिन बस उसको पता चल जाता है और कोई उपाय के लिए किसी तांत्रिक के या अघोरी के पास में जाता है, तब वो अपना भेष पलटता है और उसको संकट करना चालू कर देते हैं, तब उसको मुक्ति करवा करके और भूत को एकदम आलमेट किया जाता है, उसको जिस प्रकार से बोतल में पैक किया जाता है ऐसे ही मंत्रों द्वारा बंधा जाता है कि 50,000 किलोमीटर की दूरी तक तुम्हारा ये पैर भी नहीं टिकना चाहिए, छाया भी नहीं दिखनी चाहिए। अच्छा, तो इस प्रकार से होता है ये। ओके। तो जैसे मैंने सुना है कि ये भूत प्रेत होते हैं, ये जिन्न होते हैं, ये बहुत सारे केसेस भी सुने हैं मैंने, यूट्यूब पे भी हमारे पास कमेंट्स आते हैं हाँ कि ये सपने में लड़कियों के साथ गलत गलत बिल्कुल होता है, गलत काम होता है। हाँ, तो ये मतलब क्यों क्यों करते हैं ये, इनको क्या मिलता है ये सब चीजें करके? इस चीजों में ये मिलता है कि उसकी आत्मा है वो उसी में ही रह जाती है, कि किसी के साथ में एकदम मतलब लव प्यार हो गया और दिल हो गया कि भाई ये अगर ये मेरी पत्नी हो जाती तो मैं ऐसा करता वैसा करता, सब चीज की मतलब इच्छा पूरी करता, लेकिन उसकी आत्मा वो रह गई। दूसरी बात कि उसकी शादी नहीं होती है तो उसकी मन की मन में ही रह जाती है, तब वो स्त्रियों को ज्यादा करके पकड़ करके ये गलत काम करता है। हाँ, ये जो संभोग बिल्कुल क्रियाएं संभोग होती है, वगैरह ये करता है। हाँ हाँ,
ये तो करता है। इससे इससे बचने का रास्ता क्या है? उसका उसके बचने के रास्ता है कि जिस प्रकार से जिस स्त्री के साथ में गलत काम हो रहा है तो उसका कपड़ा है वो लिया जाता है, उस कपड़े के ऊपर बंधन किया जाता है और उसको एकदम जिंदा लगा करके उस कपड़े को बाहर में फेंकाया जाता है शमशानों में या कोई चौराहे के अंदर, तो वो बिल्कुल ही एकदम जिंदा लग जाएगा और जो भी आत्मा है उसको देखेगा, देखते ही और वो एक साइड में ही चला जाता है। अच्छा, मतलब उस पे फिर वो वापस नहीं बिल्कुल लगती वापस आत्मा। नहीं आता है फिर। ओके, तो जैसे बहुत सारे लोग संभोग के लिए वशीकरण भी करवाते बिल्कुल हैं, करवाते हैं। लड़के लड़कियों पे या ये लड़के। वशीकरण होता है तो ये मतलब कि ये जो क्रिया बताई है ये एकदम सॉलिड है। और वशीकरण में क्या है कि इन चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, वशीकरण करवाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो जवान जवान जो लड़के या लड़की आ हाँ, रही है वो वशीकरण करवाते हैं केवल संभोग के लिए। अब वो ना बिल्कुल उनको बिल्कुल शादी करनी अब होती है, नहीं ना नहीं उनके नहीं, साथ हाँ रहना। इसी के लिए। तो इसके बारे में आप कैसे परसों क्या ही फोन आया था मेरे पास में क्या एक स्त्री का कि वो लड़का मेरे प्रसन्न है, वो अब मेरे से बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, वो मेरे पास में आना चाहिए। तो मुझको पूछा उनको, मुझको कोई शादी का प्रावधान है? करनी शादी नहीं करवानी है, ऐसे ही मिलना है तो ऐसे तो मुंह से ही बात कर लो, फोन है आपके पास में तो मुंह से बात कर लो, बात हो जाएगी, मिलन हो जाएगा। कि नहीं वो ही आना चाहिए, तो उसका आने का मतलब क्या है कि सिर्फ गलत काम करवाना। अच्छा, केवल संभोग के लिए यूज बिल्कुल करना इसी होता है? वहाँ उसी के लिए। तो ये तो गलत है ना। ये गलत है। तो आपने किया था वो काम? बिल्कुल काम करके उसके ऊपर रोक लगाया था मैंने। अच्छा, रोक लगाई थी रोक आपने? लगाया था, मको ऐसा काम बेटा ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये काम कब करो को उन्हीं के साथ में तुम्हारा शादी हो जाए और उसके घर पर चली जाओ, उसके बाद में काम करो, कोई रोकने वाला नहीं है। आज तुम ये गलत काम कर रही हो, संभोग करवा रही हो, तो कोई न कोई देखेगा तो तुम्हारे को भी अकाल मृत्यु मरना पड़ेगा और उस लड़कों को भी जाना पड़ेगा और तुम्हारे घर वाले हैं वो तो वैसे ही जीवित मरे समान हो जाएंगे। तो कोई आया आपके पास, जैसे कोई किसी ने किसी पे संभोग वशीकरण करवाया और उसको आता आपने है, उसको आपने मतलब हटाया हो? महीने दो महीने में एक दो ये इस प्रकार का आता है और उसका काम है वो बुलाया तो करवाने के लिए कि ये काम है, वो गुरुजी हम करवाने के लिए आए हैं और ये काम होना चाहिए। तो उनको बोला अच्छी तरह समझाया मैं, मको गुरु बिना घोर अंधेरा है, तो मैं उनको बताया मको इस प्रकार से ये है और तुम एक बार इच्छा शक्ति है तुम्हारी को एकदम खत्म कर लो। तो उस प्रकार से उसको समझा करके उसको भेजा था। एक आई थी वो उनका काम हुआ था कि नहीं मैं तो मरना मंजूर है लेकिन इन्हीं से ही गलत काम करवाऊंगी मैं। तो मैं को भाई अगर ये करवाना ही है तो तुम जाओ कोई मार्केट में और रूम ले हो, मेरे पास में तो जगह नहीं है, रूम लेकर के और तुम रहो दोनों, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, फिर तुम्हारी जो भी इच्छा खत्म हो जाएगी तब तुम चले जाना। तो गुरुजी उसका कोई उपाय, मेरे को उपाय ये मंत्र ले जाओ, मंत्र उसको दिया, रामबाण दिया 15 की रामबाण, मेरे को ये हाथ में रखो और या गले में डाल लो या भुजा है यहाँ पर बांध लो, ये बांधो तो कि एक जितने टाइम तक तुम काम करना है तुम्हारे को करके और तुम्हारे घर पर चले जाना। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। हाँ हाँ, तो उसमें जो तांत्रिक या अघोरी जो भी आते हैं वो बताते हैं कि मैं इससे काम करवाता हूँ, मैं कच्चे कलवे से करवाता हूँ, कोई बोलता है मैं आत्माओं से काम करवाता हूँ। तो आप जितना भी ये काम करवाते हो वशीकरण मारण के लिए, हाँ, किससे करवाते हो आप? मतलब क्या है आपके पास ऐसा? मेरे पास में देखो कि शहीद भी है और जिंद भी है और काल भैरव भी है। अच्छा, काल भैरव भी काल है। भैरव है तो इनकी जरिए से जो भी काम है वो इनकी सलाह लेकर के फिर मैं काम करवाता हूं। क्यों कि उसका वचनबद्ध हुआ है मेरे साथ में, काम है वो करने से पहले साधना के टाइम में पहले पोत वचन यही दिया था कि मैं तुम्हारे पास में हूं और तुम्हारे पास में रहूंगा और जैसे तुम कहेगा वैसा मैं काम करूंगा। आज से मैं आपको वचन देता हूं, ये वचन दिया हुआ है मेरे को। अच्छा, जैसे अपन एक एक चीज पे बात करेंगे, उससे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि शहीद करके जो है आपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था। हाँ बोला था। मेरे दोस्त पवन ने लिया था वो पॉडकास्ट आपका। हाँ तो उसमें भी आपने शहीद का नाम लिया था। हाँ, उस टाइम तो टाइम नहीं था अपने पास। हाँ, तो अभी मैं जानना चाहूंगा ये शहीद होता क्या है? शहीद है वो होता है कि जिस प्रकार से ज्यादा करके शहीद मुसलमानों में होता है कि जवान अवस्था में अगर चला जाता है तो उसकी जूनी है
वो मालिक, जैसे मुसलमान है वो अल्लाह बोलते हैं, हाँ। तो उस तक नहीं पहुंचती है, वो शहीद बनता है, क्योंकि उसमें भस्म नहीं बनाई जाती है। हाँ। ये तो सिर्फ दफनाते हैं। अच्छा, तो ये जिंद शहीद एक ही होते हैं क्या? हाँ, एक ही होते हैं, शहीद जिंद ये एक ही होती है। शक्ति ये जो काल भैरव है ये अलग है, हाँ, ये काल भैरव। ये अलग है, क्योंकि उनकी शक्ति है वो निराली है, दिन की रात ये कर देता है। अच्छा। क्यों ठेठ ऊपर तक शहीद जिंद ये नहीं पहुंचता है, लेकिन काल भैरव भगवान का हुक्म लेकर के काम करता है, क्योंकि ये महाकाली का पुत्र है। काली का पुत्र कंकाला भैरव, हुक्म हाजिर हो मेरा भेजा काम नहीं के, तो माँ काली के दूध ज्ञान गुरु गोरखनाथ के अनुज की माँ की सौगंध निकाली जाती है। अच्छा। तो वो अपनी माँ के ठोकर लगा करके और वो कोई काम है वो नहीं कर सकता है, उनको याद करके और फिर वो काम करता है कि हे माता मेरे को इजाजत दो और मैं काम ये करने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी जो भी शक्ति है वो मेरे पास में रहनी चाहिए। तब माता आशीर्वाद देती है कि आयुष्मान बहू बेटे तुम जाओ निष्फिक्र होकर के, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वो खंडा और तलवार लेकर के और उसके पीछे पीछे जाती है कि पुत्र है मेरा, कोई प्रकार का शरीर के ऊपर अटैच घात नहीं हो सके। आपने किया है, इनका दर्शन किया काल भैरव बिल्कुल का? बिल्कुल इनका बात की है। कैसे दिखते हैं? जैसे एकदम जिस प्रकार से आपा बैठे हैं, कई को तो किए कि छाया के रूप में देखता है, और मेरे पास में तो आमने सामने आए थे अच्छा। कि सो रहा है या जाग रहा है, 2-2:30 बजे के लगभग। तो मको मैं ना तो सो रहा हूँ और ना ही जाग रहा हूँ। मको आप कौन हो? कि मैं काल भैरव हूँ, अच्छा। जो गुरु ने तुम्हारे को शक्ति दी है वो मेरे को भेजा है। तो मेरा गुरु तो भगवान के दरबार में पहुंच गए और मैं क्या कि उठ करके और बैठ गया। तब बैठ करके 1-2 मिनट तक मेरे पास में बातचीत की कि जिस प्रकार से तुम काम करेगा, कोई भी काम किसी का भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसमें मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ काम करने के लिए, कभी भी मेरा को याद कर लेना। उसने ये मेरे को कलाम और मंत्र बताया था जागृत करने का कि इस मंत्र से मेरे को याद कर लेना, और इसी मंत्र से कोई भी काम हो, चाहे 50,000 किलोमीटर की दूरी तक क्यों न हो, ये मंत्र सिर्फ पढ़ाई कर देना 21 बार या 11 बार, तो मैं ये काम कर दूंगा। जैसे आपने बताया शहीद, जिंद और काल भैरव, हाँ तो शहीद और जिंद तो अपना मुस्लिम एंटिटीज हो गए बिल्कुल। तरीके से देखे हाँ हाँ तो मुस्लिम, जैसे आप तो कितने साल से आप कर रहे हो ये तंत्र हाँ, ये 18 साल हो गया। 18 साल से कर रहे हो, तो हाँ। 18 साल के अंदर आपने मतलब बीच में मुस्लिम तंत्र भी सीखा था क्या? बिल्कुल, उसमें हाँ कि अलप अलप अलिप रहमान सुन मेरी शैतान। शैतान किसको बोलते हैं? ये मुसलमान भाई बोलते हैं। हाँ, वो बोलते हैं हाँ। शैतान, तो हाँ। वो भी एक है कि क्या होता क्या है शैतान, वो बोलते तो शैतान शहीद को बोलते हैं वो लोग, अच्छा, शहीद को बोलते शहीद हैं। को ही बोलते हैं शैतान की। उठ अच्छा। शैतान, ये काम करना है। जैसे कोई ताबीज हो, डोरा जंतर हो, उसके ऊपर ये कलमा पड़ता है। अच्छा। और एक चीज और, मैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाँ, इसके अंदर मुस्लिम जो तंत्र होता है उसके अंदर बलि वली थोड़ी चढ़ती है। बलि नहीं चढ़ती है। हाँ, ये चीज एक मैं देखता हूँ ये हाँ नहीं, ये मतलब कि उतारा लगवाते हैं। उतारा किसका? जैसे बकरे की मीट का अच्छा। जो कलेजा है उसका उतारा है वो लगवाते हैं, किन किन बाकी बलि नहीं लगवाते हैं। किन किन चीजों में लगवाते हैं ये उतारा? ये उतारा जिस प्रकार से ये किसी का किया कराया हो या किसी के में भूत प्रेत हो, तो उसको एक साइड में करने के लिए ताबीज बनाते हैं, उतारा भी लगवाते हैं। बाकी बलिया वाला काम ये नहीं है, ये अघोर क्रिया है। तो अघोर क्रिया वाले हैं वो बलि भी लगा लेते हैं। कोई भी काम हो ऐसे लेकर जड़ तक, तो सब प्रकार का काम अघोर क्रिया वाले करते हैं। तो जैसे एक इसके अंदर, जैसे आप ताबीज बहुत बोल रहे हो, पिछले पॉडकास्ट में भी आपने ताबीज के बारे में बताया था, तो वो ताबीज मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे कि मुस्लिम मौलवीज इनके पास जाते हैं या पंडित के पास भी जाते हैं तो ताबीज बना के देते हैं। हाँ, ताबीज में ऐसा होता क्या है कि मतलब भूत प्रेत पास में नहीं आते या उसमें इसमें जो सिद्ध की हुई चीजें होती है, जैसे? सामग्री है, जिस प्रकार से भस्मी है और यंत्र है, यंत्र भोजपत्र के ऊपर बनाया जाता है। जिस प्रकार से रामबाण होती है, 13 की होती है, 12 की होती है, 15 की होती है, ये रामबाण के ऊपर उसको तैयार करके चेतन करके जागृत
और ये एक ताबीज ला करके और उसमें फिट करवा करके और वो गले में डाली जाती है कि कोई भी प्रेत आत्मा या नजर टिपकार किया कराया तुम्हारे पास में अटैच नहीं हो सकेगा। हाँ, वो ताबीज को फिर लाल कपड़े में भी हाँ, बांधते लाल होगा। कपड़ा हो चाहे काला कपड़ा हो, उसका- उसमें हाँ उसका क्या हरा कारण कई है? का हरे कपड़े में भी बांधते हाँ, हैं। हरे में भी देखा है, काले हाँ, में भी देखा है। तो उसका बिल्कुल। उसका क्यों, मतलब क्यों बांधते उसको? वो उसको बांधते हैं कि ये कपड़े के अंदर हो तो कोई प्रकार का जिस प्रकार से ताबीज है वो टूटेगा नहीं, या कोई ढक्कन नीचे गिर अच्छा, के वो वो जो यंत्र नहीं निकलेगा, यंत्र ना इसके निकले लिए इसलिए। वो बंद करते हैं। तो जैसे अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, अपन सोशल मीडिया पे इन पे भी देखते हैं, हाँ हाँ तो इस पे अभी सबसे ज्यादा जो केसेस चल रहे हैं ना, वो महिलाओं के बहुत चल रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा महिला। रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं कि लड़के यूज करके छोड़ देते हैं इनको, या कोई तंत्र या वशीकरण करवा के इनको वश में करके फिर हाँ उनके साथ गलत काम करके छोड़ हाँ देते हैं। हाँ, तो ऐसे कोई केस आपने सोल्व किया है? बिल्कुल हजारों केस। जैसे जिस प्रकार से कि लड़का और लड़की का तो मैं आया था, रास्ता में फोन आया था कि इस प्रकार से हैं, और मेरे को इतने टाइम से 6 महीनों से बातचीत हो रही थी और मिलाप भी हो गया, 2 3 4 बार मिलाप हो गया, लेकिन बिल्कुल वो एकदम एक साइड में हट गया। तो उसका हल बताया मैं किस प्रकार से ये हल होगा, और इनका हल करने के लिए बोलो क्या करना है। एक तो उनसे छुटकारा पाना है या उसी के साथ में ज्वाइंट करना है, शादी करवानी है। कि शादी का तो वो मना कर दिया। तो पहले मेरे पास में शादी का एकदम पक्का दावा किया था कि मैं तुम्हारे ही साथ में शादी करूंगी। तो अब क्या हुआ कि अब वो पीछे हट गया। तो हट गया तो बोलो क्या करना है। तब वो बोले कि गुरुजी हमारा जीना तभी होगा कि इनसे मेरा बहुत बड़ा गहरा मतलब ताल्लुक हो गया है, प्रेम हो गया है, और उनको ही मैं पाना चाहती हूँ। उनको मैं बोला मको ऐसे करो कि तुम्हारे हाथ का भी उपाय होगा और जो काम करना है वो मैं भी करूंगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ मिलाने से और ताली बजेगी। तक बोलो मेरा हाथ का क्या उपाय है। पे तुम्हारे हाथ का तो वो उपाय करना पड़ेगा कि एक गिलास में पानी लेकर के और वो लड़का तुम्हारे पास में बुलाओ कि इस दिन आएगा, उससे आधी घंटा पहले एक पानी का गिलास हाथ में ले लेना और मेरे को फोन कर लेना। मैं उसके ऊपर तंत्र मंत्र पढ़ाई करूंगा, वो जड़ आते ही उसको पिला देना। और दूसरा काम है वो मेरे पास में करना। तो मेरी फीस तो है नहीं, ये तो फ्री सेवा है। और बाजार की जो चीज है वो तुम्हारी लगेगी। उसमें कई प्रकार की 84 प्रकार की भस्मी होती है। तो उसमें से 3 4 भस्मी काम में आती है। तो वो भस्मी की जरूरत है, तो वो तुम्हारे को एडजस्ट करनी पड़ेगी। तब बोले कि गुरुजी कैसे, मैं कहाँ से लाऊंगी। मको नहीं लाएगी तो मेरे पास में है, काम करने वाले लड़के हैं, उनसे मंगवा लूंगा मैं। और उसका काम है वो मैं तुम कर दूंगा। तो तुम जैसे कहेगी वैसा ही वो लड़का करेगा कि गुरुजी मैं कर लूंगी, मेरे मंजूर है। तो ये भस्मी है, उनकी व्यवस्था मेरे को करवाओ। उसने करवा दी। तो मैं उसका काम लेकर के बैठा और उसके हाथ का उपाय था वो बता दिया मैं। तो उसका काम हो गया और एकदम कुशल मंगल से उनका सब काम हो गया। और कितने दिन में हुआ था ये काम? वो 7 दिन में। 7 दिन में हो गया? 7 दिन में। बहुत सारे तांत्रिक या अघोरी तो बोलते हैं कि 21 दिन लगते हैं, 41 दिन देखो लगते हैं। कि वो अपनी अपनी साधना होती है, अपना अपना काम होता है, अपनी अपनी क्रिया होती है कि इस क्रिया से ये काम कितने दिनों में होता है। कई कई तो अघोर ऐसे हैं कि समझ लो 2 ढाई घंटे में ही कर देते हैं, लेकिन वे सभी नहीं है। जो होता है वो एकदम विधि विधान से होता है, तरीके से होता है। अच्छा, अभी क्रिया से मेरे को एक चीज याद आ गई। हाँ, क्रिया एक शमशान क्रिया करके भी होती है। बिल्कुल शमशान क्रिया भी होती है। हाँ, मतलब होती क्या है ये शमशान क्रिया, और आपने की है क्या कभी? बिल्कुल, ये जो मुर्दा होता है, मुर्दा होता है कि जिसे बंदा खत्म हो गया और उसको जलाने के लिए जाना है। तो वो जल जाने के बाद में उसी दिन जगती आग में और बैठ करके ये साधना की जाती है। ये शमशानों की क्रिया बोलते हैं कि वो जो भस्मी है वो भस्मी लेकर के और उसके ऊपर जो तंत्र मंत्र जो भी साधना करनी है और उसको जागृत करना है। तो वो भी किए कि मंत्र कलाम ही होता है कि जो मरता है उसका नाम उच्चारण करके और वो किए कि 11 माला फेर करके बैठ कर 11 माला फेरो और उसके एक एक फूंक लगाते रहो। वो जागृत होएगा कि मांग 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 ऐसा बोलेगा, 3 दफे बोलेगा। उस टाइम में उसका वचन लेना पड़ता है। उनको साधना बोलते हैं।
वो अच्छा। अपना वचन दे देगा कि मैं तुम्हारे लिए एकदम हाजिर रहूंगा, कब भी मेरे को याद कर लेना किसी भी काम में, तो मैं ये काम है वो तुम्हारा कर दूंगा। उसको वचन बोलते हैं, साधना बोलते हैं, शमशानों की क्रिया बोलते हैं। मतलब उसको अपने काबू में कर लेना, उसकी काबू में आत्मा कर को। लेना, वचन इसी को ही बोलते हैं। अच्छा, तो फिर उससे आप काम करवा सकते हो कुछ? बिल्कुल काम होता है। आपने करवाया है उसे बहुत शमशान काम पे? करवाया है, जैसे? कईयों का काम करवा दिया। जैसे? जिस प्रकार से बंगाल, ज्यादा करके बंगाल में ही रहता हूँ मैं। अच्छा। दरबार में महाकाल का दरबार है, हम्म। वहां पर रहता हूँ। मतलब 15,000 फुट ऊंचाई के ऊपर। अच्छा, वहां पहाड़ों पर पे? क्या है कि 24 घंटा ठंडा ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं आती है। हम्म। तो वहां पर काम करता हूँ। तो वहां पर क्या है कि ज्यादा करके नेपाली बोटियां आते हैं मेरे पास में, हम्म। क्योंकि वहां पर मारवाड़ी तो है नहीं। हाँ। है तो वो इन चीजों के नजदीक नहीं आते हैं, वो घरों में ही आते हैं, घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। इन चीजों में ज्यादा करके नेपाली बोटिया वो लोग आते हैं, तो उनका काम करते हैं हम। इस प्रकार से ये काम है गुरुजी, ये हमारे को वो नेपाली भाषा में कि तपाईहरू चिनो हुन्छो, म कि हामी सबै काम कुरा हुन्छो, केही पनि काम तपाईँ भनेको हामी तुम्हारी तपाईँको कामना है वो करी हाल्छौ। तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने कि क्या आपका बोल जो दिया? काम है कोई भी है तो वो काम मेरे को बताओ, वो काम मैं करूंगा। तो आपको नेपाली भी आती है? बिल्कुल नेपाली आती है मेरे को, भोटिया भाषा भी आती है। भोटिया भाषा? अच्छा, भूटान की? यहाँ भूटान की वो अच्छा। क्योंकि ज्यादा करके हमारे पास में नेपाली और भोटिया ही है, और वहाँ तो और नेपाली भाषा होती है। और कौन सी भाषाएं आती है आपको? ये मारवाड़ी तो चलती है, हिंदी है ये अपनी प्योर भाषा, जी। राष्ट्र भाषा, जी। और नेपाली भोटिया। अच्छा, तो आप ज्यादातर उधर बंगाल के साइड इन्हीं बिल्कुल के केस नेपाली। सोल्व करते हो? हाँ तो शमशान क्रिया से कोई केस सोल्व किया हुआ आपने उधर नेपाल के साइड बिल्कुल किया है, तो एक बार बताओ ना, वो उससे थोड़ा नेपाली में ही सही किया है, सही और से। हिंदी में भी तो करते ही हैं। बाकी वहां पर तो जिस प्रकार से हिंदी में काम करते हैं तो उसके समझ में नहीं आती है, तो नेपाली में बोलते हैं। और यहाँ जो काम कोई होता है कि उस साइड में मैं आता हूँ तो कोई काम करना पड़ता है, तो इस प्रकार से वहाँ जिस प्रकार से एक नेपाली भाई आ गया मेरे पास में कि ये काम मेरे को करना है, करवाना है गुरुजी, तो ये मेरे को बताओ, तो उसका काम करके दिखाया मुझको। इस प्रकार से ये काम होता है, ये क्रिया करनी पड़ती है, इन चीजों को जागृत करनी पड़ती है, और इनके द्वारा ये काम होता है। उसका काम करके आया था मैं। तो जैसे अभी ये तंत्र वंत्र की क्रिया बहुत ज्यादा चल रही है, हाँ। यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में, ये तो मतलब ज्यादा ही हो रहा है अभी तंत्र का आओ। प्रयोग। तो कोई आम इंसान है, जैसे हम ही घर पे बैठे हैं, हमारे पे कोई तंत्र करवा दे, अपने को क्या पता पड़ेगा? ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको बचने के लिए जैसे आपको पता चल गया कि मेरे ऊपर कोई चीज मतलब तंत्र है वो किया हुआ है, तो उसके ऊपर अच्छा। 7 इलायची लेकर के और उसके ऊपर नाम उच्चारण करके, हर मंत्र पढ़ाई करके, और उस इलायची को और की घर से बाहर फेंकी जाती है। तो ये कि जो भी है वहम कि अपने पास में कोई तंत्र चला रखा है, तो वो तंत्र है वो टूट जाता है। अच्छा। अच्छा, एक से नहीं कई चीजें होती है, जैसे नमक मिर्च से भी होता है ये, और नींबू से भी होता है। एक एक करके अगर आप बताएंगे तो सही रहेगा। नमक? बिल्कुल। हाँ। तो जिस प्रकार से नींबू पर ऐसे होता है कि का वहम मेरे ऊपर हो गया कि गुरुजी ने काम किया है कुछ न कुछ, तो उस नींबू के ऊपर लाल डॉट पेन से मेरा नाम लिखा जाएगा। अच्छा। उस नींबू को 2 टुकड़ा किया जाएगा, और आपके सिर के ऊपर कर 7 बार घुमा करके और चलते पानी में उसको जल प्रवाह किया जाएगा, तो वो टूट जाता है, अच्छा, तंत्र तंत्र टूट जाता है। और कोई अगर आप बताना चाहे? बिल्कुल, जिस प्रकार से लाल साबुत मिर्च होती है और राई होती है, उसमें राई 1 चुटकी राई डाल करके और 5 या 7 मिर्च कागज के ऊपर रख करके और उसको 7 बार घुमा करके सिर के ऊपर कर और किया कराया है, उसका मंत्र है वो बोल करके और उसको जगाई जाती है, उससे भी होता है, उससे भी हट जाएगा? हट जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो उतारा होता है, उतारा से भी होती है। उस प्रकार से 7 प्रकार की मिठाई है, वो ऊपर कर उमार करके और चौराहे के अंदर रखने से वो टूट जाती है। जो भी नजर है, कोई वहम है किसी का के तंत्र चलाया हुआ है, टूट जाता है। ओके। और तंत्र की पहचान कैसे करें, कैसे पता करें कि अपने पास तंत्र हुआ हुआ है? ये इस प्रकार से पहचान है हाँ। कि
अपना काम धंधा एकदम बढ़िया से बढ़िया चल रहा है, शरीर में एकदम सब सुख शांति है, घर में सुख शांति है। तो शरीर के ऊपर ये तंत्र है वो अटैच करेगा धीरे 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 धीरे। कोई भी धंधा चल रहा है, कोई यह काम करते हैं तो पहले तो उसके ऊपर ब्रेक लगेगा, फिर आपके शरीर के ऊपर धीरे 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 मतलब या चिचपिटाट होने लग जाएगी। शरीर है वो धीरे धीरे नाजुक होने लग जाएगा, कलमलाने लग जाएगा। तो ऐसा वहम होगा कि कारण क्या है, तो आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, वो गोली देंगे आपको, और वो गोली लेंगे तो आपको 2 घंटा नशा रहेगा, वैसे तो ठीक रहेंगे और वापस वही कंडीशन हो जाती है। इस प्रकार से ये पता चलता है कि अब तो कोई न कोई पंडित से काम करवाना ही पड़ेगा या अघोरी से काम करवाना ही पड़ेगा। अच्छा। ये डॉक्टर वाला काम नहीं है, ऐसे पता चल जाता है। ओके। कोई ऐसा खतरनाक केस आया हो आपके पास एकदम डरावना कि भाई मतलब रूह कपा दी आपकी? हाँ हाँ ऐसा कोई केस आया हो तो बताओ ना हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल आया था। ऐसे जिस प्रकार से एकदम भयंकर विकराल रूप में, जिस प्रकार से भयंकर बिजली कड़कती है, बारिश आती है मूसलधारा, उस प्रकार का केस आया था कि क्या ये था तो केस? बहुत आसमान को है वो एकदम गुंजा रहा है। तो उसमें आया तो उसका मैं किए कि उसमें बहुत चीजें काम लेनी पड़ी मेरे को। जिस प्रकार से कलाम है, मंत्र है, तंत्र है और यंत्र है, ये तीनों चीजें चारों चीजें अरे मेरे को किए कि काम लेनी पड़ी, तब जा करके अरे उनका एकदम सारा मिला कि हाँ गुरुजी कोई न कोई मेरे को मिले हैं काम करने वाले, ताकि मेरे को 5 साल हो गए भटकते हुए और लाखों रुपये बर्बाद कर दिया तो हमारा काम है वो नहीं बना। आज मेरा 1000 रुपये में काम हो गया, तो उसका काम किया था। क्या था वो केस अगर आप बताना चाहेंगे? वो बहुत भयंकर मतलब किसी का एकदम इसी के ऊपर जिस प्रकार से जिन्नात को छोड़ते हैं अच्छा। विकराट रूप में, उस प्रकार से छोड़ा हुआ था कि धीरे 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 उसका खून है वो चूसता रहे। कुछ जिन्न? हाँ जिन। अच्छा। तो उनको किया कि एकदम हवाई केस किया था। तो एकदम आशीर्वाद मिला हमारे को कि गुरुजी हमारा काम हो गया है। ओके। ये तो बहुत खतरनाक केस था। बहुत खतरनाक आते हैं, हम्म। हल्का भी आते हैं, भारी भी आते हैं, तो सभी काम करना पड़ता है। पैसों का लालच तो है नहीं, ये तो सब फ्री सेवा है, हमारा कोई फीस भी नहीं है। बाजार की कोई चीज बचता है, सामग्री है, वो तो लानी पड़ती है, लेकिन मेहनत बिल्कुल ही नहीं। भगवान से ये प्रार्थना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुआ नहीं है कि नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास साहस रगों में बढ़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ ताकि सामने वाला हंस कर ही जाता है कि हाँ गुरुजी हमारा काम हो गया। क्या बात है गुरुजी, मतलब एकदम खतरनाक। बिल्कुल तो अभी इसी से रिलेटेड मैं कुछ और पूछना चाहूंगा आपसे। अभी जो रिसेंटली में चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बहुत ज्यादा झगड़े चल बिल्कुल रहे हैं। बहुत ज्यादा है। मतलब कोई तीसरा आके हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल फंस जाता है, फंस गया। लड़वा देता है, 3-4 अलग करवा बंदे देता है। आ गए मेरे पास में इस प्रकार का। अच्छा। तो वो बिल्कुल निराश होकर के रोते हुए आए और रस्सी हाथ में लेकर के हम तो लटकने के लिए जा रहे हैं गुरुजी, अगर कोई उपाय है तो बताओ। मेरे को बताओ सरी पहले क्या है तुम्हारा मैटर। हाँ। बताएंगे तभी होगा। जी। तब वो बताया कि हमारी जो पत्नी है, मैं सोता हूँ और रात में कोई बंदा है, इनसे अटैचमेंट हुआ है, लेकिन वो इस प्रकार की गोलियां ला करके देते हैं कि पूरी रात भर मैं बेहोश रहता हूँ और पता ही नहीं घर वाली है वो कहाँ चली जाती है उठ करके। और सुबह उठता हूँ, नशा उतर जाता है हमारा, और उठता हूँ मैं तो वो घर में मेरे को मिलती है। अरे कहाँ गई? कि मैं इधर उधर घूमने के लिए गई थी। अच्छा। तो उसका काम है वो किया। वो इस प्रकार के केस तो आते ही रहती है हमारे पास में। तो कैसे फिर इसको तोड़ते कैसे हो आप? खत्म कैसे करते हो? उसको तोड़ देते हैं कि उसका जो पति है उसको उसके पैर की मिट्टी है या कोई कपड़ा है उसके ऊपर अभिमंत्रित करते हैं वशीकरण का। ओम हिंग नमो महिन्ने सर्वलोकुन वशीकरुम रहूं फट स्वाहा। ये वशीकरण मंत्र बोल बोल करके और उसको एकदम जागृत कर देते हैं। वो उनको पिलाएगी कोई चीज में, चाय में या पानी में या सब्जी में या दूध में, तो वो पिएगा। जैसे ही उसको अगर घर से बाहर जाएगा तो वो पूछ करके जाएगा कि रानी जी मैं उस काम के लिए जा रहा हूं।
अच्छा, मतलब उसके हिसाब से चलेगा फिर। हाँ, उसके हिसाब से चलेगा। ओके, ये मतलब खतरनाक वशीकरण है ये तो। बिल्कुल, काम करने वाला होना चाहिए। हम्म। काम ऐसा कौन सा है कि काम होता नहीं है। जी जी। तो गुरुजी अभी समाज के अंदर अभी बहुत देख रहे हैं कि बहुत बार देखा है कि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम्म, बहुत पढ़ाई कर ली, 10-10 15-15 साल मेहनत कर रहे हैं, हम्म। उनकी नौकरी ही नहीं आती है। सरकारी नौकरी के लिए वो रात दिन एक कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी नौकरी नहीं आ रही है। तो उसका कोई सॉल्यूशन अगर आपके पास बिल्कुल हो है तो? सोल्यूशन है। क्या? वो की नौकरी है, वो क्यों नहीं आती है? अगर नंबर पहले बात तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो वो फेल हो जाता है। हाँ, ये। उसका नंबर नहीं आता है। जी। लोगों ने मतलब 2-2 3-3 4-4 5-5 लाख रुपया बर्बाद कर दिए, हाँ। फिर भी आज वो रो रही हैं जी। कि हमारा नौकरी का नंबर नहीं आया गुरुजी, बताओ हमारे को। तो 3-4 बंदों को तो सर्विस लगाई थी मैं। अच्छा, एक तो लगाई थी कनाडा में, कनाडा में लगा हाँ दी? बैंक में है वो, अच्छा। आज के की मैनेजर है। और वो ओके। मेरे पास में फोन कर आता रहता है कि गुरुजी आपने मेरी जिंदगी का और दूसरा जन्म दे दिया। नहीं तो मेरा तो ये सोच रहा था कि इतने रुपये लगाए हैं, लेकिन ऊपर ही जा करके रहन करेंगे और नौकरी मिलेगी। या तो कोई बंदा नहीं मिला हमारे को, तो उसका काम किया, तो भगवान की कृपा से आज बैंक में मैनेजर है। भगवान की कृपा है। और वो 3-4 दिनों से एक बार फोन करता ही रहता है मेरे पास में। तो मतलब कैसे लगवाया आपने? क्या मतलब क्या देखते हो आप, किस उसका टाइप? नाम, उसका नाम के ऊपर और एक उसकी कुंडली बनाई जाती है, अच्छा। जन्म कुंडली। जो मेन जन्म हुआ था, वो जन्म के नक्षत्र के ऊपर अपना पूरा भविष्य चलता है कि किस उम्र में क्या होगा, क्या करना है, और आगे जाकर के क्या किस प्रकार से होगा। तो वो कुंडली में उनका क्या है कि जिस प्रकार से गंडमूल होता है, गंडमूल क्या होता है? एक महीने से पहले उसका नामकरण नहीं होता है, अच्छा। तो गंडमूलों में उसका जन्म हुआ था। तो गंडमूलों में जो जन्मे नहीं, जन्मे सो उजड़ होई, कामनी पेरे चूड़ियां निसे विधवा होई। तो इस ये नक्षत्र इस प्रकार का है कि नक्षत्र जब टाइम टू टाइम नहीं करवाते हैं और नहीं डलवाते हैं, तो इनका काम है, चाहे वो कितना ही 15 16 17 20 क्लास पढ़ाई कर लो, उसको कभी सचेत नहीं हो सकता। और वो काम करने से और उसका कि भविष्य एकदम पलटा खा जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है कि उसका धंधा भी सेट हो जाएगा और नौकरी भी मिल जाएगी, कोई भी काम में अड़चन परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कई लोग क्या है कि जन्म का नक्षत्र नहीं देखते हैं। जो परेशानी अड़चन आ रही है वो इन्हीं वजह के कारण ही आ रही है। और जैसे ये बिजनेस से रिलेटेड कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है, या कारोबार में चलते चलते एकदम बंद हो जाता है, या कारोबार को और बढ़ाना है, तो हाँ, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उसको कर सकते हैं अपन? उसके लिए जिस प्रकार से काम का कारोबार को बढ़ाना है, हर की कारोबार बढ़ाया कब जाएगा कि अच्छी पूंजी होगी पास में। हाँ। तो पूंजी से तो वो किए कि अपने घर में कैसे भी हो बर्बाद हो करके फिर वो धंधा करेगा छोटा मोटा, और उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए ये महालक्ष्मी साधना करनी पड़ेगी, पूजा पाठ अच्छा। कि ओम हिंग नमो महिन्ने सर्वलोकुन वसी करूं रहूं फल स्वाहा। ये पूजा पाठ लक्ष्मी की पूजा पाठ करनी पड़ेगी, और एक हवन होगा, तब उसके घर में लक्ष्मी साक्षात प्रकट होगी और धंधा भी बढ़ेगा और घर में सुख शांति रहेगी। अगर घर में लक्ष्मी है तो सब खुश मंगल है, और घर में लक्ष्मी नहीं है तो घर से बेघर हो जाएंगे। कितने उस हवन में कितने दिन लगते हैं फिर? उसमें 7 दिन लग जाता है। लक्ष्मी 7 का दिन। जब पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ाई करते हैं, तो उसमें 7 दिन अखंड जोत जगा करके और लास्ट दिन 9 कन्या को भोजन करवा करके और लक्ष्मी का हवन है वो करते हैं कि ले भाई रिद्धि सिद्धि देवता इनके घर में प्रवेश हो, ताकि इनकी हर प्रकार की इच्छा पूरी हो, और ये इनका धंधा है वो भगवान की कृपा से दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता रहे। कोई आया आपके पास इस टाइप का आते कि हैं, आपने कोई बिजनेसमैन को बहुत ऊंचे तक पहुंचा बिल्कुल दिया है? बिल्कुल आते हैं। तो उसके बारे में बताओ कैसे। जिस प्रकार से कि एक बनिया आया था मेरे अच्छा। पास में, बंगाल की बात है ये, बनिया आया था, तो वो कि एक रेडी लगा रखी थी कपड़ों की, किसकी, सूटरों की, कोट की, इस प्रकार से। अच्छा। तो एक दिन हमारे से भेंट हो गई कि गुरुजी 2 मिनट आपसे मैं लेना चाहता हूँ। बोलो।
जो भी इच्छा है तो मेरे को बताओ। तब का गुरुजी एक बात है कि आज मैं बनिया का बेटा हूँ और सड़क के ऊपर रेडी लगा रहा हूँ, तो उसमें कोई न कोई मेरे को आज मिल गए। भगवान ने ऐसा जोग दिया है कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो उनको किए कि मैं यंत्र बना करके और विजय नमा महालक्ष्मी यंत्र और मंत्र दोनों साधना बताई मैं को, ये तो आपके घर में पूजा पाठ करो, और ये यंत्र है वो आपका जो रेडी लगाते हैं यहाँ पर कोई चीज कपड़े में और ये किए कि बांध देना, तो दिन दुना रात चौगना। आज 4 दुकानें हैं बंगाल में, अच्छा, उन्हीं के एक रेडी लगा रखी थी, आज 4 दुकानें हैं। एक ठेला लगा रखा था हाँ, एक और ठेला। उसका 4 बिल्कुल बिल्कुल 4 दुकानें हैं। क्या बात है। तो यही तो काम होता है। हाँ। काम करने से कि काम ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं बनता है, काम करने वाला ही होना चाहिए और काम करवाने वाला भी मौजूद होना चाहिए एकदम मजबूत, कि कोई भी चीज की जरूरत पड़े उस टाइम में तो वो चीज हाजिर करे कि लो गुरुजी कोई चीज की कमी नहीं है, चाहे पैसे हो चाहे ना हो, चाहे किसी से उधार लेना पड़े, तब जा करके ये नाम रोशन होता है। जी, ये बात तो सही है ऐसी बात है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब बहुत ज्ञान की बातें बताई है, बिल्कुल। और आशा करेंगे कि आप फिर से हमारे आएंगे, आते रहेंगे हम। पॉडकास्ट में आओ, और जो आपने लक्ष्मी साधना वगैरह बताई इसके बारे में बिल्कुल। अपन और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे आगे। हाँ करेंगे, जरूर जरूर करेंगे। जी, तो ये था दोस्तों हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।